मेरी बेटी अंकिता को तुम में से। अब उसको नहीं जानता आज के बाद। चल मेरे बच्चे। प्रेम हमारी फिल्म करेगा या नहीं? नहीं। थैंक यू। इस रास्ते से वापस आ जा भाई। इस रास्ते पे हम तुझे खो देंगे और तू तकदीर वाली को। उसकी याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी है। वैसे तो मैं सबकी सुन लेता हूँ, पर करता अपने दिल की। थैंक यू आदित्य। अंकिता या ये साइनिंग अमाउंट है। कॉन्ट्रैक्ट की बाकी बातें हम कल कर लेंगे। श्योर। सो सी यू। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू आदित्य एंड विश यू द सेम। बाय बाय बाय। देखा अंकिता, अब रोशन नंदा और प्रेम की अकल ठिकाने आएगी। प्रेम अगर स्टार है तो आदित्य भी स्टार है। फिर भी कितनी आसानी से हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गया ये। देख लेना, रोशन नंदा और प्रेम के सामने मैं इस लड़के को एक ही फिल्म में स्टार से सुपरस्टार बना दूंगी। प्रेम, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आजकल दिन भर गायब कहाँ रहते तुम? बिल्कुल पूछ सकते हैं। आखिर आप मेरे डैड हैं, लेकिन मैं शायद जवाब ना दे पाऊं। क्या हो गया तुम्हें प्रेम? What's the matter? Come on, tell me. पता है शहर में हजारों लड़के हैं प्रेम, जो फिल्म में छोटा सा रोल पाने के लिए तरसते रहते, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। जूतों के साथ साथ किस्मत भी खिंच जाती है उनकी, लेकिन फिर भी एक भी प्रोड्यूसर के साथ उनकी मीटिंग भी नहीं हो पाती। और फिर आप कहेंगे कि क्या हो गया तुम्हें प्रेम? इतने बड़े डायरेक्टर रोशन नंदा के बेटे हो तुम, पहली फिल्म से सुपरस्टार, सक्सेस और तकदीर तेरे कदमों पे। पक चुका हूं, ये सब सुन सुन के मैं पक चुका हूं। नाउ आई नीड अ ब्रेक। मुझे माफ कीजिएगा। क्या नौटंकी है हा? मेरी एक्टिंग कर रहे तुम? अपने बाप की शर्म नहीं आती तुम्हें? प्रेम, तुम आंखें बंद करके चल रहे हो। तुम्हारे सामने अगर खड्डा आता है तो मैं क्या तुम्हें चेतावनी भी नहीं दे सकता? मैं दे सकता, तुम्हारा बाप हूं मैं, उतना हक है मेरा। समझने की कोशिश करो मुझे। मलिका जी सबसे महंगी फिल्म बनाने जा रही है, जिसका डायरेक्टर मैं हूं, रोशन नंदा। गुड फॉर यू। मेरी बात अभी खत्म नहीं है प्रेम। पता तुम्हारी एक हाथ से तुम्हारा करियर बदल सकता है। आज पता तुम्हारी वजह से किसी और हीरो को साइन किया गया। पता पिछले 28 साल में मैंने तुम्हारे जैसा इडियट हीरो नहीं देखा। आपको अपना 28 साल का करियर याद है, लेकिन 28 घंटे पहले गया वो मेरी माँ का जन्मदिन याद नहीं। अरे मैं क्या करूंगा, तुम्हारी माँ का जन्मदिन था 28 घंटे पहले। आपको मेरी माँ का जन्मदिन याद नहीं है। इट्स ओके, आई वोंट ब्लेम यू। शायद रिश्तों में ही कोई कमी रह गई हो। लेकिन मैं क्या करूं डैड? मेरी जिंदगी में तो हर एक रिश्ते की कमी है। बस एक रिश्ता बचा था आपके साथ, वो भी आप ठीक से निभा नहीं पाए। मैं तुमसे फिल्म की बात कर रहा हूं, तुम रिश्तों की बात कर रहे हो। अरे मैं क्या करूं कि अगर तुम्हारी माँ का जन्मदिन था, गुब्बारे लगाऊं पूरे घर में, केक मंगवाऊं, मोमबत्तियां जलाऊं, क्या डांस करूं या गाना गाऊं कि हैप्पी बर्थडे टू यू? बता क्या करूं मैं? ये महसूस करने की बात होती है डैड, सेलिब्रेट करने की नहीं। देखो प्रेम, आखिरी बार पूछता हूं, मलिका महेश्वरी की फिल्म करोगे या नहीं? नहीं। फिर से एक बार सोचो प्रेम। नहीं करूंगा। एक्सक्यूज मी डैड। बेटा तुम काका, आप इस मैटर में मत पड़िए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, लेकिन इसको अपनी जिंदगी तबाह करने को तुला है। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा मुझे। तबाह होने के लिए उसके पास राह क्या बेटे? माँ तो कभी उसकी थी ही नहीं, प्यार तो उसने कभी पाया ही नहीं। एक रह गए थे तुम
तुम भी उससे दूर हो रहे हो। जरा गौर से देखो पुत्र, कहीं तुम खुद तो तबाह नहीं हो रहे हो। चाय नाश्ता मिलेगा अच्छा वाला? आइए आइए जोशी जी, जी। चाय नाश्ता भी मिलेगा और आपको स्वीट भी मिलेगा। थैंक यू। आप तो स्वीट है डिशोज आंटी। कैसी है सुमन है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और विधि तू कैसी है? मैं एकदम ठीक हूँ जोशी जी। क्या बात है। कल मैं अंजी रेड्डी और गौरी जी से मिला था। उनको तुम्हारी बहुत चिंता है। हाँ, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। अंजी रेड्डी साहब ने कहा है कि विधि जल्दी अच्छी हो जाएगी, मतलब कि उसकी याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी, तो फिल्म की शूटिंग बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। और हो सकता है कि प्रेम भी ये फिल्म करने से मना ना करे। प्रेम के साथ मैं हीरोइन बनूंगी? मैं? जोशी जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? देखिए, ऐसा मजाक भी मत करना। प्रेम के साथ काम करने के लिए तो मैं कितनी खुश हूँ। प्रेम कितने बड़े सुपरस्टार है ना वो। ये क्या बोल रही हो तुम दी? तुम जानती भी हो उस प्रेम की वजह से तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है? सुमन, उसे मत डांटो। उस बेचारी को पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था। बोला प्रेम का नाम सुनकर वो खुश नहीं होता था, गुस्सा हो जाता था। देर वाली तू जानती है, प्रेम ने एक बार तुझे धोखा दिया था और आज वही प्रेम। मुन्ना, इसे तो कुछ भी याद नहीं है। हाँ, जब याददाश्त आ जाएगी तब फिल्म शुरू होगी। लेकिन जब याददाश्त वापस आ जाएगी तब दी उस प्रेम का मुंह भी नहीं देखेगी। अल्लाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। हे भगवान, अगर प्रेम का और संतू का आमना सामना नहीं हुआ तो पूरा मेरा खेल ही बिगड़ जाएगा। अब प्रेम के साथ मैं हीरोइन बनूंगी तो अच्छी बात है ना? और वैसे भी पुरानी बातें होती है कि हम उसको भूल जाए। अब जोशी जी, आप वो रेड्डी को बोल दो। अंजी रेड्डी साहब, विधि अंजी रेड्डी साहब है। वही आप अंजी रेड्डी साहब जी को बोल दो कि मैं फिल्म करने के लिए तैयार हूँ, है ना? मैं अभी माता जी के मंदिर जाके आती हूँ और माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि मैं प्रेम से जल्दी मिलूं। हाँ दी, आती हूँ। जोशी जी, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं दी को उस धोखेबाज प्रेम से नहीं मिलने दूंगी। हाँ जोशी जी, विधि का याददाश्त चला गया है, पर हम ये कैसे भूल सकता है कि प्रेम ने और उसके बाप ने विधि के साथ कैसा धोखा किया है। जोशी भाई, बात फिल्म की नहीं है। ये फिल्म के नाम पर ना इन लोग ने 2 बार विधि को धोखा दिया है। एक बार उसे गोवा ले जाकर फंसाया गया, दूसरी बार उसकी जान लेने की साजिश की गई। दुनिया में रोशन नंदा और मलिका महेश्वरी को छोड़कर और कोई नहीं है जो फिल्म बनाता। अपन लोग को वो लोग के साथ ही काम क्यों करने का? मुन्ना, घर में बैठ के जंग नहीं जीती जाती है, उसके लिए खुला मैदान चाहिए। खुले मैदान में दुश्मन के साथ लड़कर जंग जीती जाती है। मान ले कि विधि ने कोई नए हीरो के साथ में काम किया, विधि ने कोई नई फिल्म कर ली, लेकिन सिर्फ उससे उसका सपना पूरा होगा, हमारा बदला पूरा नहीं होगा मुन्ना। और बोलो, तुम्हारे लिए चाय बना कर लाऊं? मना मत करना, आज तो चाय पीकर ही जाना। नहीं, सच में चाय पीने का मन नहीं है।
अब जो तुम्हें पसंद है वो तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अब आप मुझे सचमुच शर्मिंदा कर रही हैं। उस दिन के बाद से मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। सच में प्रेम? आपसे झूठी बोलूंगा? मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बनाती हूँ। खास? ऐसा क्या है? ओफो, फिर सरप्राइज कैसे रहेगा? तुम यहाँ बैठो, मैं 2 मिनट में बना कर लाती हूँ। जी। आंखें बंद करो। अरे तुम्हें मिष्टी दही बहुत पसंद है ना? तुम्हारे लिए बनाई है खास। खाएगा बेटा? हाँ? ये लो, आ करो। आ ए आ, शाबाश। ये लो थोड़ा और। तो शाम को है ना, तुम्हारे लिए मम्मा रसगुल्ला बनाएगी। तुम्हें पसंद है ना? चलो अब ये जल्दी जल्दी से खा लो। आ करो, आ। मुंह खोलो। मिष्टी दोई? तुम्हें पता है? अरे मुझे पता भी और मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा, माँ का चेहरा तो याद नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है कि माँ बचपन में यही खिलाया करती थी। बहुत याद आती है ना माँ की? याद भी आती है, बहुत गुस्सा भी आता है। गुस्सा क्यों? आप एक बात बताइए, अब मान लीजिए कि आप मेरी माँ हैं। प्रेम? सिर्फ मानने की बात है। अगर आप मेरी माँ होती तो क्या आप मुझे छोड़ के जाती? एक बच्चे को क्या चाहिए होता है? उसकी माँ का प्यार। लेकिन मेरी माँ ने क्या किया? अगर उनकी मेरे डैड के साथ अनबन थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मुझे क्यों छोड़ा? मॉम और डैड का डिवोर्स हुआ, इसमें मेरे साथ रिश्ता क्यों तोड़ा? गलत है। दिस इज वेरी रॉन्ग सुष्मिता जी। आज अगर मैं नशे में होश खोता हूं ना, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं हूं। इसके जिम्मेदार मेरे पापा भी हैं और मेरी माँ भी है। मुझे लगता है प्रेम, हो सकता है कि तुम्हारी माँ की कोई मजबूरी रही होगी। बेटे का प्यार जरूरी है या माँ की मजबूरी? हो सकता है प्रेम कि तुम्हारी माँ गरीब हो, इसलिए शायद तुम्हें पापा के पास छोड़कर चली गई हो। माँ कभी गरीब नहीं होती। माँ तो माँ होती है। तुम्हारी माँ ने शायद ये सोचा होगा कि तुम अगर तुम्हारे पापा के पास रहो तो शायद तुम ज्यादा सुखी रहोगे। सुखी तो सारे पैसे वाले के नहीं चाहते, लेकिन इंसान को ज्यादा खुशी तब होती है जब उसे सुख नहीं, खुशी मिलती है, अपनों का साथ मिलता है। तुम मुझे बताने आई हो कि अभी प्रेम के लिए कागज की कश्ती बनाने वाला कोई नहीं है। माँ बेटे के गले नहीं मिल सकती, यही सब बताने आई हो ना?
आंखें पहले भी रोती थी, आंखें आज भी रोती। पहले आंसू पोंछ दिए जाते थे, आज अपने आप सूख जाते हैं। पहले कोई रुलाने वाला नहीं था, आज कोई मनाने वाला नहीं। पहले अमीर थे तो गरीब मां भी थी, आज अमीर है तो गरीब मां नहीं। पहले मां का आंचल नहीं छोड़ा करता था, आज महंगी बेडशीट तो है लेकिन नींद नहीं आती। बहुत सी फरियादें हैं मुझे मेरी मां के लिए, जानती कितनी? आज तक जितने आंसू उन्होंने पहुंचे नहीं होंगे उतनी। मैं भी क्या लेके बैठ जाता। मुझे अब चलना चाहिए। अगर आप मेरी मां होती तो क्या आप मुझे छोड़ के जाती? एक बच्चे को क्या चाहिए होता है? उसकी मां का प्यार अगर उनकी मेरे डैड के साथ बनती तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मुझे क्यों छोड़ा? मॉम और डैड का डिवोर्स हुआ, इसमें मेरे साथ रिश्ता क्यों तोड़ा? गलत है। दिस इज वेरी रॉन्ग सुष्मिता जी। आज अगर मैं नशे में होश खोता हूं तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं, इसके जिम्मेदार मेरे पापा भी हैं और मेरी माँ भी। बेटे का प्यार जरूरी है या माँ की मजबूरी? माँ कभी गरीब नहीं होती, माँ तो माँ होती है। आंखें पहले भी रोती थी, आंखें आज भी रोती। पहले आंसू पोंछ दिए जाते थे, आज अपने आप सूख जाते हैं। पहले कोई रुलाने वाला नहीं था, आज कोई मनाने वाला नहीं है। सुष्मिता, बड़ी हिम्मत है तुम्हारे में, हाँ? क्यों आई यहां पे? जवाब दो। प्रेम आया था मेरे पास। प्रेम? तुम्हारे पास क्यों आया था? डरिए मत, उसे अब तक ये नहीं पता है कि मैं उसकी मां हूं। अब मैं समझा तुम यहां क्यों आई हो। फरियाद लेकर आई हो, मुझे ये बताने आई हो कि मैंने अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरह से नहीं निभाई। मुझे ये बताने आई हो कि प्रेम के परवरिश में मुझसे कुछ कमी रह गई। यही बताने आई हो ना तुम? बोलो। नहीं, प्रेम फरियाद लेकर आया था मेरे पास। चौंकिए मत, वो आपकी फरियाद लेकर नहीं आया था, अपनी मां की फरियाद लेकर आया था। प्रेम को तो अपनी मां का नाम, उसकी सूरत कुछ भी याद नहीं है, लेकिन हाँ, उसने मुझसे कहा था आज कि उसे बचपन में कागज की वो कश्ती याद है जो उसकी मां बनाया करती थी। और उसने मुझसे कहा कि जब वो कागज की कश्ती डूब जाया करती थी तब वो बहुत रोता था और उसकी मां उसे गले लगा लिया करती थी। बस 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 बस, पता है ना, तुम जो मुझे बताने आई हो ना, उसकी आगे की कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि मैं इस फिल्म इंडस्ट्री का नंबर 1 स्क्रीन प्ले राइटर हूँ। रोशन नंदा नाम है मेरा, सुना तुमने? रोशन नंदा।
तो मुझे बताने आई हो कि अभी प्रेम के लिए कागज की कश्ती बनाने वाला कोई नहीं है। माँ बेटे के गले नहीं मिल सकती, यही सब बताने आई हो ना? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहने आई हूं कि वो कागज की कश्ती डूब रही है। बचपन की बातों में और आज की हकीकत में फर्क सिर्फ इतना ही है कि आज हमारा बेटा उस कश्ती पर सवार है और अगर वो कश्ती डूब गई तो देखिए, मेरे बेटे के लिए मैं भीख मांगती हूँ आपसे आखिरी बार। मैं भीख उन्हें देता हूँ जो मेरे दहलीज के बाहर खड़े रहते हैं। गेट आउट फ्रॉम हियर राइट नाउ। और अगर वो कश्ती डूब गई तो नहीं, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांस तक उसे ये नहीं बताऊंगी कि मैं उसकी माँ हूं। बस आप अपना प्रॉमिस पूरा कीजिएगा, उसे दुनिया भर की खुशी दे दीजिएगा बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। उसने जो चाहा वो दिया मैंने उसको, वो भी बाप के नाते नहीं, एक दोस्त बनकर, एक अच्छा दोस्त बनकर, समझे तुम? तो फिर उसकी आंखों में आंसू क्यों है? क्यों हमारे फूल से बच्चे का चेहरा मुरझाया हुआ है? क्यों उसके दिल में इतनी सारी फरियादें हैं? कहीं तो कोई कमी रह गई है रोशन जी। कुछ मुझसे, कुछ आपसे, कोई तो गलती हुई है हमसे जो आज हमारा बच्चा रो रहा है। अरे मेरे सामने तो कभी नहीं रोया वो, आज तक नहीं रोया प्रेम मेरे सामने। कभी कंधा दिया आपने उसे रोने के लिए? सुष्मिता, ये सुष्मिता चटर्जी आपके सामने अपने बच्चे के लिए भीख मांगती है। मेरी चोली में अपने बेटे के लिए दुनिया भर की सारी खुशियां डाल दीजिए, उसके सारे आंसू पोंछ दीजिए। देखो, अगर प्रेम कागज के कश्ती पे सवार है, अगर वो डूबता है तो गलती उसकी है, पानी का दोष नहीं है। हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूं कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन उसके जिद को कभी पूरा नहीं करूंगा, समझी तुम? लेकिन बस सालों पहले कोर्ट में डिवोर्स पेपर्स पे सिग्नेचर किए थे हमने, उसके बाद से सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। और वैसे भी हक रिश्तों की परछाई होता है, एक बार हक खत्म तो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। मेरा बेटा है, उसकी चिंता है मुझे। जा सकती तुम यहां से, आउट। देखिए, मेरे बेटे के लिए मैं भीख मांगती हूँ आपसे आखिरी बार। मैं भीख उन्हें देता हूं जो मेरे दहलीज के बाहर खड़े रहते हैं। गेट आउट फ्रॉम हियर राइट नाउ। क्या बात है स्वामी, बताओ मुझे। मैडम, मेरे को कुछ नहीं मालूम। स्वामी, मैं सिर्फ 2 बार पूछूंगी, क्या बात है, बोलो। मैडम, मैं झूठ नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता। अप्पा,